सीएजी का माल किसने खाया? आयुष्मान भारत में मरे हुए लोगों के नाम पे जो पैसा निकाला गया उसको किसने खाया? ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का नारा है कि मैं सिर्फ खाऊंगा, खुद खाऊंगा, अकेले खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है वो पुख्ता रिपोर्ट है, उस पर कहीं चर्चा हो रही है क्या? पूरे हिंदुस्तान के किसी मीडिया चैनल पे आपने सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा देखी है क्या? लेकिन क्या सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है, बाकी राज्यों में नहीं है? बाकी राज्यों में छापेमारी हो रही है कि प्रधानमंत्री और बाकी लोग कोई जवाब देते नहीं, तो हम जैसे लोग हैं तो हमसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। ईडी का बयान नहीं आया है कि किस मामले में छापेमारी हो रही है, किसके यहाँ हो रही है। हमारे मंत्री जी के बारे में लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनके बेटे के लिए हो रही है। भाजपा कह रही है कि अगर किसी तरह की कोई आप सांच को आँच कैसा भाई, जाइए जवाब दीजिए जाकर के अगर आप गलत में नहीं है। ईडी जो बात नहीं कहती है वो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। ईडी सम्मन देती है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट करते हैं किसी के यहाँ रेड कर रहे हैं, तो 2 घंटे के अंदर में आपको बताना चाहिए कि किस मामले में आपके पास क्या तथ्य थे और आपने क्यों किया है। तो ये तरीका है रेड का, तो हम भी सोच समझ करके बात करते कि हाँ ये बात है, ये नहीं है। लगातार आप इस तरह की जो भी कार्रवाई किए हैं, कभी भी आपने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए आप पर संदेह पैदा हो। पहले सुबह झारखंड के 32 से 36 ठिकानों पर ईडी की दबिश चल रही है। इन सब में खास बात यह है कि ईडी के रडार पर जो है कांग्रेसी नेता हैं, और एक तरह से आप देखेंगे तो लगातार जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार उस पर ईडी शिकंजा कस रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जो बड़े पैमाने पर ईडी का छापा चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह से राज्य सरकार की छवि धूमिल हो, और उस निमित्त अभी एक बार फिर से ये प्रयास शुरू हुआ है। हम समझते हैं पूरे देश में हर जगह शराब बिकती है, हर जगह शराब लोग पीते हैं, और इन 3 प्रदेशों को छोड़ करके छत्तीसगढ़, दिल्ली और झारखंड कहीं भी ईडी की कोई छापेमारी नहीं है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह से उसमें घोटाले सामने आए हैं, अभी उसकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, ना मीडिया कर रही, ना ईडी कर रही है। लेकिन अब इस तरह का प्रयास लगातार ईडी कर रही है कि राज्य सरकार की छवि धूमिल हो, जिसमें आपने देखा कि 15 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को झंडा फहराने से पहले 14 अगस्त को ईडी ने बुला लिया। और जब 14 अगस्त को बुलाया तो ये समझा गया कि बहुत अर्जेंट होगा, बहुत ज़रूरी सवाल पूछने होंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही कि मैं नहीं आ सकता हूँ। तो अगर इतना इम्पोर्टेंट था तो 17 अगस्त को फिर बुला लेते, 24 अगस्त को बुलाया। तो इसका मतलब ये है कि कोई जल्दीबाजी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सरकार को अस्थिर करने के लिए, जो आज भी चल रहा है। आज भी आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि आपको ईडी ने कोई बयान दिया है किस मामले में छापेमारी हो रही है। सब सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से चल रही है। अभी तक कोई ईडी का बयान नहीं आया है कि किस मामले में छापेमारी हो रही है, किसके यहाँ हो रही है। हमारे मंत्री जी के बारे में लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनके बेटे के लिए हो रही है। तो इस तरह की गतिविधि जो है संदेह पैदा करती है। ठीक है, ईडी जांच करे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जांच करना चाहिए। लेकिन क्या देश में सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वही भ्रष्टाचार हो रहा है कि और भी कहीं हो रहा है? और जो केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की जो बातें सामने आई है सीएजी के द्वारा, तो उसके दूसरे दिन से ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस पर विश्वास करना सहज आसान नहीं होता है। राजेश जी, आपके उस सवाल पर हम आएंगे। आपने कहा कि हेमंत सोरेन को ईडी बुलाती है 14 अगस्त को, ठीक स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। उसके बाद फिर जो है हेमंत सोरेन डिफेंड करते हैं, और फिर वो जो है हाजिर ना हो करके जो है कानूनी रास्ता अपनाने की बात करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि अगर किसी तरह की कोई आप सांच को आँच कैसा भाई, जाइए जवाब दीजिए जाकर के अगर आप गलत में नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी के प्रवक्ता हैं क्या? ईडी जो बात नहीं कहती है वो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। ईडी सम्मन देती है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे ये हो रहा है। अरे
अगर मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं तो उसमें ईडी ने अब तक क्या बयान दिया है, क्या करेगी ईडी, वो बताना चाहिए ईडी को, आप क्यों बता रहे हैं। तो इस तरह की कवायद जो चलती है, जब भी पॉलिटिकल घालमेल होता है तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं की भद्द पिटती है, जो हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। राजेश जी, हम शराब नीति पर आते हैं। राज्य सरकार जो कि शराब नीति से एक अच्छे राजस्व की उम्मीद कर रही थी, और ऐसा जो है उन्होंने ऐलान भी किया था। छत्तीसगढ़ शराब नीति को लेकर के जो है ये नीति लाई गई, और अब जो है एक बड़े पैमाने पर जो है घोटाला की बात सामने आ रही है। जो अमाउंट बताया जा रहा है वो करीब 450-500 के आसपास करोड़ की जो है अमाउंट बताई जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं सरकार तो सवाल के घेरे में, कटघरे में तो खड़े होते ही हैं, क्या लगता है? देखिए, ये तो इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है वो पुख्ता रिपोर्ट है, उस पर कहीं चर्चा हो रही है क्या? पूरे हिंदुस्तान के किसी मीडिया चैनल पे आपने सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा देखी है क्या? तो ये है कि चूँकि प्रधानमंत्री और बाकी लोग कोई जवाब देते नहीं, तो हम जैसे लोग हैं तो हमसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहले ये समझ में तो आने दीजिए कि कितने का घोटाला और क्या क्या है। ये सब जितने 450 करोड़ आप बता रहे हैं, ये सब सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से है। सीएजी ने इस पर अभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। जहाँ पे सीएजी की रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा होनी चाहिए, हम समझते हैं वो ज़्यादा सार्थक होगी। और उसके यहाँ जो लोग वहाँ पे गड़बड़ी किए हैं उनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई को जाना चाहिए, तो लगेगा कि आप न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर आप न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को भी न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। कांग्रेस, ये जो रेड चल रहा है, तो कांग्रेस क्या रेड के समर्थन में है या फिर रेड के अगेंस्ट में है? कांग्रेस किस स्टैंड पर खड़ी है? नहीं, क्या बोलना चाहिए? देखिए, जो रेड जिस प्रकार से किए जा रहे हैं उसके हम अगेंस्ट में हैं। उसके प्रकार क्या होता है? नहीं, प्रकार ये होता है कि आप किसी के यहाँ रेड कर रहे हैं तो 2 घंटे के अंदर में आपको बताना चाहिए कि किस मामले में आपके पास क्या तथ्य थे और आपने क्यों किया है। तो ये तरीका है रेड का। तो हम भी सोच समझ करके बात करते कि हाँ ये बात है, ये नहीं है। लगातार आप इस तरह की जो भी कार्रवाई किए हैं, कभी भी आपने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए आप पर संदेह पैदा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगे, हम तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे रोक लगे। लेकिन क्या सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है, बाकी राज्यों में नहीं है? बाकी राज्यों में छापेमारी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का इतना बड़ा नमूना है, वहाँ कहाँ हो रही है कोई ईडी की छापेमारी? तो ये दर्शाता है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे राजेश जी। भाजपा की भी प्रतिक्रिया आ गई है आज के जो ये छापेमारी चल रही है, कह रहे हैं कि मोदी जी का एक नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो पहली बार जो है देश में केंद्रीय एजेंसियों को जो है स्वतंत्र रूप से वो काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। तो बोल रहे खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सही तो चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए कि आप ये सवाल पूछते नहीं उनसे कि सीएजी में घोटाला हुआ तो वो कौन खाया? प्रधानमंत्री जी खाए कि आप लोग खाए? कौन खाया? आप जब सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने में दिक्कत है, आप लोगों को परेशानी है, मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी तो किसी सवाल का जवाब देते ही नहीं, मीडिया को इंटरटेन करते ही नहीं। लेकिन जो बाकी लोग भी करते हैं उनसे पूछिए, सीएजी का माल किसने खाया? आयुष्मान भारत में मरे हुए लोगों के नाम पे जो पैसा निकाला गया उसको किसने खाया? मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का नारा है कि मैं सिर्फ खाऊंगा, खुद खाऊंगा, अकेले खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं, उनको जब भी बोले तो सीएजी का सवाल जरूर पूछिएगा उनसे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in